दोस्तों, एक चरवाहा था। चरवाहा जब जंगल में जाता है तो एक शमशान घाट के पास पहुंचता है। तो वहां पहुंचने के बाद में देखता है कि वहां एक खूबसूरत औरत बैठी होती है। जब उसके पास जाता है तो उसके रूप में वो ऐसा आकर्षित हो जाता है कि दोस्तों वहीं पर वो खो जाता है और उसके प्यार में पड़ जाता है। लेकिन दोस्तों, सच्चाई ये थी कि वो कोई साधारण औरत नहीं थी। वो एक ऐसी औरत थी जिसके जाल में वो फंस जाता, फिर उसकी ज़िंदगी बर्बाद होने के कगार में आ जाती है। लेकिन दोस्तों, फिर एक तांत्रिक की मदद से वो ऐसा कुछ काम करता है जिसके बाद में वो औरत ज़िंदगी भर उसकी पत्नी बनकर रहती है और लास्ट में एक ऐसी गलती हो जाती है जो उससे वो साथ छुड़ा करके चली जाती है। तो जानेंगे दोस्तों पूरी कहानी में, आप एंड तक बने रहें। उम्मीद करते ये कहानी आपको पसंद आएगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय। दोस्तों, एक देवगढ़ नाम का एक गांव हुआ करता था। उस गांव में एक किशन नाम का व्यक्ति रहता था। व्यक्ति अपने माँ के साथ में रहता था और पूरे गांव के जो जानवर होते थे, गाय है, भैंस है, उसको चराया करता था। उससे जो भी पैसे मिलते थे उससे घर का खर्चा चलता था। दोस्तों, समय के साथ धीरे धीरे वक्त बीत रहा था कि एक ऐसा समय आया, किशन की माँ बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है और कुछ समय तो उसका वैद्य द्वारा इलाज चलता है, लेकिन उसके बाद उसकी माँ ख़त्म हो जाती है, इस दुनिया में नहीं रहती है। अब दोस्तों, समय और थोड़ा गुजरता है तो जो किशन होता है वो अपने देवगढ़ गांव से जानवर को छोड़ करके ले जाता है और जंगलों में ले जा कर के उनको चराया करता है। दोस्तों, समय के साथ में धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है। अब किशन का कोई इस दुनिया में नहीं रहा। एक माँ थी, वो भी माँ अब इस दुनिया को छोड़ करके जा चुकी थी। अब किशन जो था वो अकेला रह गया। दोस्तों, समय धीरे धीरे बीतता रहता है। किशन जो था एक दिन शौच करने के लिए शाम को निकलता है। निकलने के बाद में जब वो गांव के बाहर उस जंगल में जाता है तो दोस्तों, एक उसी जंगल में एक तरफ शमशान घाट था। वहाँ पर लोग जाते नहीं थे, दिन में जाने से डरते थे, क्योंकि वहाँ पर कहते हैं कि कई सारी भूतनियाँ रहती हैं। उस शमशान घाट में एक अलौकिक चमक दिखती है, रोशनी दिखती है, इसलिए लोग कोई भी उधर जाते नहीं हैं। लेकिन जो किशन होता है वो जब शौच करने के लिए जाता है तो किशन को वो चमकनी रोशनी दिखती है। तो उसके मन में लालसा जागती है कि आखिरकार ऐसा क्या है इस शमशान घाट में और ये रोशनी किस चीज़ की है। दरअसल किशन ने पहले अपनी माँ से पूछा था कि उस शमशान घाट में उस रोशनी का रहस्य क्या है। तो उसकी माँ ने कसम दी थी कि तुम्हें मेरी कसम है, उस शमशान घाट की तरफ कभी जाना नहीं। लेकिन किशन के लिए अब वो कसम ना मायने थी, क्योंकि अब इस दुनिया में माँ ही नहीं रही। पहले के समय पर लोग बाग कसम ज़्यादा मानते थे, इसलिए किशन कभी गया नहीं। लेकिन अब इस दुनिया में उसकी माँ भी नहीं रही, उसके पास कुछ खोने के लिए था भी नहीं, इसलिए वो शमशान घाट की तरफ बढ़ जाता है। जैसे जैसे वो शमशान घाट की तरफ बढ़ता जाता है तो वो देखता है, जब शमशान घाट के थोड़ी दूर रह जाता है, कि एक औरत एक चूल्हे पर रोटी सब्जी बना रही थी, यानी कि खाना बना रही है। किशन जब देखता है और थोड़ा पास बढ़ता है तो वो भौचक्का रह जाता है। वो देखता है कि एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत महिला होती है। उसके चेहरे पे से एक अलग ही तेज दर्शा रहा होता है, तेज निकल रहा होता है, बहुत ज़्यादा दिखने में वो सुंदर होती है। किशन उसके पास में पहुंचता है और जैसे ही वो देखता रह जाता है उसकी सुंदरता, इतने में वो जो औरत होती है वो किशन से कहती है, क्या तुम्हें भूख लगी, क्या तुम खाना खाओगे। किशन कुछ कहना चाहता था लेकिन उसके मुंह से सिर्फ इतना ही निकलता, हाँ मैं खाऊंगा। अब वो महिला किशन से कहती है कि आओ बैठो। तो किशन जाता है, उसके पास में बैठ जाता है। बैठने के बाद में एक पत्तल में वो खाना यानी कि रोटी सब्जी परोस करके देती है। किशन जो होता है पहला कौर तोड़ता है और खाता है। खाते ही उसे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में उसने पहली बार इतना स्वादिष्ट खाना खाया हो, क्योंकि जब से माँ गुजर गई, जब से उसे रूखी सूखी ही खाने को मिल रही थी, इसलिए उसे बहुत ज़्यादा वो खाना स्वादिष्ट लगता है और वो उस महिला की तारीफ़ करने लग जाता है। और वो कहता है कि तुमने खाना बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनाया है, इसकी कोई तारीफ़ नहीं, मेरे पास शब्द नहीं जो मैं तारीफ़ करूं। तो वो जो महिला होती है वो कहती है, क्या तुम ऐसा रोज़ खाना खाना चाहोगे।
अगर तुम ऐसा रोज़ स्वादिष्ट खाना खाना चाहो तो तुम मेरे साथ चल सकते हो। अब दोस्तों किशन सोचता है, एक तो इतना स्वादिष्ट खाना, ऊपर से इतनी सुंदर महिला मिल रही है, वो भी अपने साथ जाने के लिए कह रही, तो वो बिना कुछ सोचे समझे उस महिला से कह देता है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। वो भूल जाता है कि उसका भी गाँव है, एक उसकी भी झोपड़ी टूटा फूटा घर है, लेकिन वो बिना कुछ सोचे समझे बिना कुछ सोचे समझे हाँ कर देता है। तो वो महिला पास जाती है और किशन के सर पे अपनी चुनरी रख देती है। वैसे ही किशन वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। और दोस्तों कुछ समय बाद जब किशन को होश आता है तो वो देखता है कि एक भव्य महल में वो लेटा हुआ है। ज़मीन पर मखमल के गद्दे बिछे हुए हैं, वहाँ पर वो लेटा हुआ होता है। वो देख करके हैरान हो जाता है कि मैं तो एक गांव के शमशान घाट पर लेटा हुआ था, वहीं बेहोश हो गया, तो उसके बाद यहाँ कैसे आ गया। थोड़ी देर जैसे ही होती है तो वही महिला उस कमरे के अंदर आती है और किशन से कहती है, जाग गए हो तो अब उठो, स्नान कर लो, चलो मैं तुम्हें नहला देती हूँ। किशन का हाथ पकड़ती वो महिला और चल देती है। दो अधेड़ उम्र के व्यक्ति होते हैं, वो किशन को ले जाते हैं चांदी के टब में बिठा करके, इत्र और सुगंध वाले तेलों से उसे अच्छी तरीके से नहलाते हैं। नहला धुला करके एक रेशम का मखमल कपड़ा दे दिया जाता है। किशन उसमें वो अपने आप को लपेट लेता है और उसके बाद जब शीशे के सामने किशन खड़ा होता है तो किशन देखता है कि वो एक राजा जैसा लग रहा था, यानी कि राजकुमार की तरह लग रहा था। वो याद करता है, मैं तो एक गांव का आम इंसान था जो कि फटे पुराने कपड़े पहनता था और चरवाहा था, गोरू चराता था, यानी जानवर चराता था। दोस्तों किशन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। इतने में एक दूसरी महिला आती है, यानी कि एक और महिला आ जाती, वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। किशन का हाथ पकड़ती और हाथ पकड़ने के बाद में एक दूसरे कमरे में ले जाती है। किशन सामने देखता है कि एक टेबल है, उस पर बहुत सारे पकवान खाना बने हुए रखे हैं। किशन जब देखता है कि इतना सारा खाना, इतना लजीज खाना, तो उसके मुंह में पानी आ जाता है और वैसे भी उसे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। जैसे वो आगे की तरफ बढ़ता है तैसे ही वो महिला फिर से उस किशन का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि ये सारा खाना तुम्हारे लिए है, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो किशन पूछता है, क्या है तुम्हारी शर्त। तो वो महिला कहती है कि तुम्हारे गांव में जो एक भैरव बाबा रहते हैं उनको मेरे पास लाना होगा। तो किशन सोचता है ये तो बहुत आसान काम है। मन में वो सोचता, मैं भैरव बाबा को जानता हूँ, उन्होंने मेरी कई बार मदद भी की थी, मेरी माँ की भी मदद की, तो मैं उन्हें यहाँ ला सकता हूँ। तो वो शर्त उस महिला की मान लेता है बिना ही कुछ सोचे समझे। वो सोचता है इस महिला को भी कुछ काम कराना होगा, क्योंकि जो भैरव बाबा थे वो तांत्रिक थे, वो ऐसी ऐसी विद्या जानते थे, उस विद्या से कुछ भी कर सकते थे। अब जो किशन होता है वो खाने के टेबल पे बैठ जाता है और खाना खाता है। खाना खाने के बाद उसका जब पेट भर जाता है तो एक तीसरी महिला और आती है, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। वो आती है किशन के पास में और कहती है, मैं इस महल की राजकुमारी हूँ, और किशन का हाथ पकड़ती है, एक बगीचे में ले जाती है। बगीचे में इतने खूबसूरत खूबसूरत फूल थे, किशन देखता है तो देखता ही रह जाता है कि इतने खूबसूरत फूल पहले उसने कभी नहीं देखे, और उन फूलों से इतनी अच्छी अच्छी खुशबू आ रही थी कि किशन मदहोश हो जाता है। उस बाग के बीच में जब जाता है तो देखता है एक कमरा फूलों से सजा हुआ होता है और उस पर एक बिस्तर लगा हुआ होता है। अब राजकुमारी के साथ में किशन जाता है, उसी बिस्तर पर राजकुमारी बैठ जाती है और किशन से कहती है कि तुम भी यहीं पर बैठ जाओ और जो इच्छा हो आज हम दोनों मिलकर के प्यार करेंगे। किशन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता कि एक तो वहाँ पर राजकुमार की तरह रह रहा था, ऊपर से लजीज स्वादिष्ट खाना मिल रहा था, ऊपर से राजकुमारी भी मिल गई प्रेम करने के लिए। वो जो चाहे वो कर सकता था राजकुमारी के साथ में। अब राजकुमारी और किशन जो था वो दोनों वहीं पर बाग में रात बिताते हैं। किशन को बहुत ज़्यादा आनंद आता है उस राजकुमारी के साथ में। दोस्तों अब समय धीरे धीरे बीतने लगता है, कई दिन बीत जाते हैं। किशन ये भी भूल जाता है कि आखिरकार वो क्या था और कहाँ का रहने वाला था। उसका एक गांव था, सब कुछ उस वो ऐश आराम में भूल जाता है। दोस्तों कुछ समय ऐसे ही चलता रहता है। वो राजकुमारी का साथ पा करके बहुत ज़्यादा खुश था। उसके बाद में वही राजकुमारी किशन का हाथ पकड़ती है और महल के एक गुप्त दरवाजे पर ले आती है, और लाने के बाद में वो दरवाज़ा खोल देती है और खोल करके किशन से कहती है कि अब मैं तुम्हें तुम्हारे गांव भेज रही हूँ और तुम जाओ अपने गांव में और उस भैरव बाबा को लेकर के आओ।
किशन जो होता है कहता है ठीक है। उसके बाद में वो भी महिला किशन के सर पे जैसे ही चुनरी रखती है, किशन की नींद आ जाती है, यानी कि वो बेहोश हो जाता है और थोड़ी देर बाद उसकी आँख खुलती है। तो वो अपने गांव के जंगल में एक बरगद के पेड़ के नीचे वही फटे पुराने कपड़े में जो पहले वो चरवाहा के था जब पहनता था उसी रूप में आ जाता है। उसकी आँख खुलती है तो वो अपने आप को देखता है, तो वो देखता वो साधारण व्यक्ति बन चुका था, ना कि किसी राजकुमार के जैसा अब वो रहा था। वो अपने आप को देख करके उदास हो जाता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसे तो भैरव बाबा को लेके जाना है, इसलिए वो खुश हो जाता है। कहता चलो कुछ नहीं, कुछ समय बाद फिर से वहीं पहुंच जाएंगे। और दोस्तों जब वो राजकुमारी उसे भेजती है तो वो बता देती है कि जब तुम भैरव बाबा को लेकर आओगे तो इसी वृक्ष के पास लेकर के आ जाना या शमशान घाट पे आ जाना और 3 बार ताली बजाना, मैं वहाँ से तुम्हें ले जाऊँगी। अब किशन जो होता वहाँ से उठ के चल देता है अपने गांव की तरफ। बहुत खुश था किशन। वो देखता है कि बहुत सारे आदमी आ रहे हैं, लेकिन वो कोई भी किशन को देख नहीं पा रहे हैं। किशन के अंदर से घुस कर के निकल जा रहे हैं, यानी कि किशन एक परछाई की तरह रह गया था, कोई भी उसे पार कर जाता था। किशन जब गांव वालों को आवाज़ देता है तो किशन की कोई भी आवाज़ सुन नहीं पाता है। अब किशन एक सेम भूत की तरह हो गया था, उसे ना तो कोई देख पा रहा था ना तो कोई सुन पा रहा था। किशन अब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और एक तरफ से खुश भी हो जाता कि मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, कोई मुझे देख भी नहीं सकता है। और एक तरफ से दुखी इसलिए था कि कोई उसे देख नहीं पा रहा था, कोई उसे सुन नहीं पा रहा था। अब वो सीधा भैरव बाबा के घर की तरफ जाता है और भैरव बाबा का जो घर होता है उसके दरवाजे पर खड़े होकर आवाज़ मारता है। तो एक खूबसूरत महिला निकल के आती है, यानी कि भैरव बाबा की जो पत्नी होती है वो निकल के आती है। वो कहती है अरे किशन, इतने दिन तुम कहाँ थे। अब किशन को अचंभा होता है कि कोई भी मुझे देख नहीं पा रहा है, लेकिन भैरव बाबा की जो पत्नी है उसने मुझे देखते ही पहचान लिया। उसे कुछ शांति होती, चलो कोई तो मुझे देख पा रहा है। तो वो बहाना बना देता कि मैं पास के गांव में गया हुआ था, मुझे कुछ काम था। इतने में उसकी पत्नी हंसने लगती है और फिर वो कहता भैरव बाबा कहाँ हैं। तो वो बताती है भैरव बाबा की पत्नी की वो तो किसी काम से बाहर गए हुए, तुम बैठो शाम तक वो आ जाएंगे, जब मिल लेना। अब किशन वहीं पर बैठ जाता है और शाम होती है तो भैरव बाबा आ जाते हैं। भैरव बाबा जैसे ही किशन को देखते हैं तो उनके चेहरे की रंगत बदल जाती हैं, भौहें चढ़ जाती हैं और गुस्से में हो जाते हैं। वो पास में जाते हैं किशन के, किशन का हाथ पकड़ते हैं और अपनी कुटिया के पीछे ले जाते हैं। और उसके बाद में एक मंत्र सा मारते हैं तो एक दरवाज़ा आ जाता है उनके पास में। उस दरवाज़ा को जैसे ही खोलते हैं, किशन को अंदर ले जाते हैं तो किशन देखता है कि एक टूटा फूटा महल है बहुत बड़ा। वहाँ पर वो और भैरव बाबा पहुँच गए हैं। अब भैरव बाबा जाते हैं, एक गुप्त गुफा होती है उसमें से गोल पत्थर हटाते हैं और उसी गुफा में किशन को लेकर के चले जाते हैं और भैरव बाबा गुफा के अंदर ही अपना आसन लगा लेते हैं और मंत्र पढ़ने लगते हैं। उसके बाद किशन से बोलते हैं कि किशन, मैंने और तुम्हारी माँ ने मना किया था कि उस शमशान घाट के पास नहीं जाना, आखिरकार तुम क्यों गए। तुम्हें नहीं पता कि वो कोई साधारण महिला नहीं थी, वो एक भूतनी थी जिसके पास तुम गए थे। तो किशन फिर अपनी सारी बीती हुई बातें बताता है कि किस तरह मैं शमशान घाट गया, वहाँ पर औरत मिली, खाना खाया, उसके बाद में उसके साथ उसके महल गया और वहाँ एक राजकुमारी मिली, उससे संबंध भी बनाया। अब भैरव बाबा बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाते हैं कि तुमने राजकुमारी के साथ में संबंध क्यों बनाया। अब मैं तो हैरान हूँ कि आखिरकार अभी तक तुम जिंदा कैसे हो। वो चाहती भूतनी तुम्हें मार भी सकती थी। तो किशन बताता है कि उसने मुझे इसलिए भेजा है कि तुम्हें बुला करके वहाँ ले जाऊँ मैं। तो भैरव बाबा कहते हैं आखिरकार तुम्हें नहीं पता, मैं एक तुम्हें राज की बात बताता हूँ। जो मेरी पत्नी बनकर मेरे घर पे रह रही है, दरअसल वो भूतनी है, ना कि मेरी पत्नी है। जैसे ही किशन इतनी बात सुनता वैसे ही समझ जाता है कि आखिरकार गांव में किसी को मैं दिखाई नहीं दिया, लेकिन भैरव बाबा की पत्नी ने मुझे देखते ही पहचान लिया। इसका मतलब उसे समझ में आ जाता है कि आखिरकार वो भूतनी ही है। फिर भैरव बाबा आगे बोलते हैं कि और ये भूतनी जिस राजकुमारी से तुम संबंध बनाते हो उसी की बहन है, इसीलिए वो राजकुमारी मुझे बुला रही है, जिसलिए अपनी बहन को आज़ाद करा ले। अब किशन के सब समझ में आ जाता। अब किशन बाबा के पैरों में पड़ जाता और कहता है कि मुझे बचा लीजिए, मैं मरना नहीं चाहता, मैं अपने जीवन में वापस लौटना चाहता हूँ, लेकिन अब मैं क्या करूँ। तो भैरव बाबा उसे आइडिया देते हैं कि देखो, अगर तुम चाहते हो सच में तुम्हें राजकुमारी वो अच्छी लगती तो एक आइडिया है, जिस तरह मैं पत्नी बना करके रखे हूँ उस भूतनी को,
तुम भी उस राजकुमारी को अपनी पत्नी बना करके जीवन भर रख सकते हो। तो किशन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि वो तो राजकुमारी की सुंदरता पे पहले ही बहुत ज़्यादा खुश था। किशन जब पूछता है कैसे, तो भैरव बाबा उसे उपाय बताते हैं। कहते हैं कि तुम वापस जाओ और राजकुमारी के बहला फुसला करके उसके पास जो चुनरी है उसे अपने पास रख लेना हमेशा हमेशा के लिए। और मैं ये जादू की तुम्हें एक गोली दे रहा हूँ। भैरव बाबा एक गोली देते, जैसे चुनरी तुम्हारे पास आ जाए ये गोली मुंह में रख लेना, मैं तुम्हें वहाँ से निकाल लूँगा। अब किशन जो होता है वो भैरव बाबा की बात सुन लेता, लेकिन कहता बाबा तुम्हें अगर मैं ले नहीं जाऊँगा तो वो शक करेगी मुझ पर, मुझसे पूछेगी भैरव बाबा क्यों नहीं आए। तो भैरव बाबा कह देते हैं कि तुम कह देना कि मैंने भैरव बाबा को बंधक बना के एक गुप्त जगह छुपा दिया है और सही समय आएगा तब मैं उनको ले आऊँगा। दोस्तों वो वैसा ही करता है और उसी शमशान घाट में फिर से पहुंच जाता है और 3 बार ताली बजाता है तो वो भूतनी फिर आती है और किशन को अपने साथ ले जाती है। किशन की जब आँख खुलती तो वो देखता है कि वो फिर से उसी महल में पहुंच चुका है। राजकुमारी सामने खड़ी है। राजकुमारी पूछती है किशन भैरव बाबा कहाँ हैं? तो किशन कहता है कि दरअसल भैरव बाबा को मैंने बंधक बना के एक गुप्त जगह छुपा दिया है, जैसे ही सही मौका आएगा मैं उनको यहाँ ले आऊँगा। अब जो भूतनी होती है उसे पूरी तरीके से विश्वास तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत उसकी बात मान लेती है और उसके बाद में फिर से किशन का हाथ पकड़ती है, उसी बगीचे में पहुंच जाती है और उसी बगीचे के बीच में जो कमरा होता है जहां वो रात बिताया करते थे वहीं पर वो पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद में जो किशन होता है उसके साथ संबंध बनाता है, उसके बाद भूतनी वहीं पर सो जाती है। अब दोस्तों किशन अंदर से डर तो रहा था, किशन देखता है कि उसकी चुनरी कहाँ है, तो उसके सर के पास रखी होती। किशन चुनरी लेता और कस के पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद में जो भैरव बाबा ने एक जादुई गोली दी थी वो मुंह में रखता है तो उसे ऐसा लगता है कि कोई बहुत तेज उसे खींच रहा है। थोड़ी देर बाद वो उसी गुफा में आ जाता है। भैरव बाबा वहीं पर बैठे हवन कर रहे होते, मंत्र बोल रहे होते। अब भैरव बाबा देखते हैं कि जो किशन है वो बिल्कुल निर्वस्त्र होता है, तो भैरव बाबा कहते हैं कि यही वाली चुनरी जो भूतनी है वो तुम लपेट लो। किशन उस चुनरी को लपेटता है और बहुत सारे मंत्र भैरव बाबा 1 घंटे तक वहीं पर बोलते रहते हैं। उसके बाद में किशन से कहते हैं कि जाओ अब तुम अपने घर पर जाओ, आराम से रहो, पर इतना याद रखना कि ये चुनरी किसी के हाथ लगनी नहीं चाहिए। जिस दिन ये चुनरी उस भूतनी को मिल जाएगी वो चली जाएगी। अब किशन भैरव बाबा की बात मान के अपने घर की तरफ चल देता है, लेकिन एक मन में शंका थी कि भैरव बाबा तो कह रहे थे कि वो भूतनी पत्नी बनकर रहेगी, आखिरकार वो भूतनी है कहाँ। बहुत सी बातें थी और दूसरी तरफ एक शंका ये भी थी कि लोग उसे देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। वो जा रहा होता कि रास्ते में उसका बचपन का एक दोस्त मिल जाता और वो देखते ही कहता कि किशन तो इतने दिन से कहाँ था। तो किशन को बड़ा तसल्ली होती है, कहता है मन में सोचता है कि ये मुझे देख पा रहा है, यानी कि मैं अब फिर से नॉर्मल हो गया। तो किशन उससे कहता है कि ज़रूरी काम से पड़ोस के गांव में गया था इसीलिए वहाँ कुछ दिन रुकना पड़ा। इस तरह वो बहाना बना देता और अपने घर में पहुँच जाता है। अब किशन से गांव वाले भी बार बार यही सवाल करते और वो झूठ बोलता रहता है, कहता मैं काम से पड़ोस के गांव गया था इसलिए वहाँ समय लग गया। दोस्तों किशन जो था वो थका हारा था, अपनी खाट पर लेट जाता है और सो जाता है। सोने के बाद में दोस्तों जैसे ही सुबह आंख खुलती तो वो देखता है कि सामने एक सुंदर औरत, वही राजकुमारी जो थी, उसके घर में बैठे रोटी बना रही है। अब दोस्तों जैसे ही वो रोटी बना रही होती है किशन देखता बहुत ज़्यादा खुश हो जाता कि स्वादिष्ट खाना भी मिलेगा और ये राजकुमारी भी मुझे मिलेगी। अब किशन जो होता है वो भैरव बाबा को दूसरे दिन बताता है, तो भैरव बाबा साथ में आते हैं। उस भूतनी के साथ में जो राजकुमारी भूतनी थी उसके साथ में किशन की शादी करा देते हैं। शादी हो जाती, अब वो भूतनी पत्नी के रूप में रहने लगती है। दोस्तों समय धीरे धीरे बीतता रहता है। किशन के 2 बच्चे हो जाते हैं, एक लड़का एक लड़की हो जाती है और धीरे धीरे वो बच्चे भी बड़े होने लगते हैं। दोस्तों समय और तेज़ी से गुजर रहा होता, बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उनकी शादी आती है। जब शादी आती है तो दोस्तों उन बच्चों की शादी भी हो जाती है, लेकिन दोस्तों वो जो भूतनी थी वो बूढ़ी ही नहीं हो रही, तो वो जवान की जवान ही रहती। लोग देखते हैं, अचंभा तो करते हैं कि आखिरकार ये भूतनी कैसी है जो इसके चेहरे पे एक भी झुर्रियाँ नहीं आ रही, यानी कि गांव वालों को नहीं पता था कि ये भूतनी है।
वो तो सिर्फ किशन की पत्नी समझ रहे थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था दरअसल ये एक भूतनी है। दोस्तों पड़ोस में एक दिन हवन था, प्रोग्राम था, वहाँ पर किशन की पत्नी, किशन सब गए हुए थे। अब दोस्तों होता ऐसा है कि वहाँ पर प्रोग्राम में नाच का भी प्रोग्राम था, तो किशन की पत्नी यानी कि उसी भूतनी राजकुमारी से वो लोग कहते कि तुम नाचो, तो वो कहती है मैं बिना चुनरी के नहीं नाच सकती हूँ। अब किशन से जिद की जाती कि इसकी चुनरी दे दो, तो किशन भी सोचता है कि इतने ज़माना हो गया इसके साथ रहते रहते, इतने साल हो गए, बच्चे भी बड़े हो गए, बच्चों की भी शादी हो गई, तो अब ये कहाँ जाएगी। किशन यहाँ पर गलती कर बैठता है और उस भूतनी की चुनरी जो होती भूतनी को दे देता है। तो भूतनी खूब जम के नाचती और नाचते नाचते किशन से कहती है कि आज मैं आज़ाद हूँ, मुझे चुनरी मिल गई, और वहीं से वो अचानक हवा में गायब हो जाती है। किशन उसको बुलाता रहता, लेकिन दोस्तों वो भूतनी जो थी जा चुकी थी। किशन सोचता है कि शायद इसको भी मुझसे प्यार हो गया हो, अब ये नहीं जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं था दोस्तों, भूतनी चली जाती है। अब गांव वाले भी समझ जाते हैं कि ये कोई साधारण महिला नहीं थी, इसीलिए बूढ़ी नहीं होती, दरअसल ये भूतनी थी। वक्त के साथ में दोस्तों किशन जो होता तन्हा रह जाता है, हालांकि वो पैसे वाला भी हो जाता है, उसके बच्चों की शादी भी हो जाती है, लेकिन वो भूतनी अब जा चुकी थी हमेशा हमेशा के लिए। किशन हमेशा उसकी याद करता रहता है, लेकिन वो लौट करके कभी फिर नहीं आती। तो दोस्तों आज की रही ये कहानी, किशन उसे ज़िंदगी भर रखता है, उससे बच्चे भी करता, बच्चे बिल्कुल नॉर्मल होते हैं जैसे आम इंसान के होते हैं, लेकिन वो भूतनी एक दिन चली जाती किशन की एक गलती की वजह से। हालांकि भैरव बाबा ने मना किया था कि वो चुनरी कभी भी उसको ना दे। अब किशन अपने करे पे पछताता, लेकिन कर ही क्या सकते। तो दोस्तों आज की रही ये कहानी, अगर कहानी अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक कर दें, और इस तरह की कहानी और सुननी हो तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद एक घंटी आएगी दबा करके ऑल पे कर दें। और दोस्तों नीचे हाइप का भी ऑप्शन आ रहा होगा, हाइप कर दें जिससे मेरी वीडियो वायरल हो सके। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर सुन रहे हैं तो दोस्तों लाइक करके फॉलो भी कर लें, जिससे मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए बनाता रहूं। तो दोस्तों जाते जाते फिर वही एक गुजारिश कि चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते किसी और कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।